के फर्स्ट लेसन हम ले रहे थे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 2 in which we will differentiate between solid, liquid and gaseous on various different conditions, as in how does solid, liquid and differ in the shape, volume, interparticle distance, etc. Let us start. Solids, if we talk about the shape, अगर हम shape की बात करते हैं तो solids have a fixed shape, means whatever matter is around you, is if it is solid, then its shape will be fixed. Solids have a fixed shape, whereas the shape of liquid is not fixed. It will take the shape of the container. लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में आप डालेंगे वही शेप बोलेगा. गैसियस का भी कोई परफेक्ट फिक्स शेप नहीं होता है. आप बोल नहीं सकते कि यहाँ पे राउंड शेप का हाइड्रोजन है या स्क्वायर शेप ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यू कांट टेल इट. ओके. सेकेंड इज वॉल्यूम. If we take any solid shape, it will have a definite volume, as explained in the part 1. If we take any product or any thing, and if we measure its weight or its volume at any place, it will be the same on the earth. तो हम कहीं भी जाके गिने उस सॉलिड चीज को एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. जैसे अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है या 1 लीटर वाटर लिया है, तो चाहे आप उसको जार में डालें, चाहे आप उसको जग में डालें, चाहे आप एक बड़े यूटेंसिल में डालें, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा. मगर गैसियस का डेफिनाइट नहीं होता है. आप बोल नहीं सकते कि अगर मैंने जार में लिया तो यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स है, और वही मैंने जार से अगर बड़े यूटेंसिल में डाला तो वही 1000 ही रहेंगे. नो, देयर इज नो फिक्स डेफिनाइट और नॉट फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया. इवन रूम में भी आप पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि अभी यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है या 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है. आप ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं बोल सकते हैं. देन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी जब 2 पार्टिकल्स कोई भी होते हैं, चाहे वो सॉलिड के हो या लिक्विड के हो, उन दोनों में एक डिस्टेंस होता है. सॉलिड में जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स है वो एकदम नजदीक होते हैं, एक दूसरे के एकदम नियर बाय होते हैं. उनमें इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस एकदम कम होता है, स्मॉल होता है. लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, उससे सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है. जैसे ये पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड की थोड़ी दूरी पे रहेंगे और उनमें इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है सॉलिड के मुकाबले. गैसियस में बहुत ज्यादा होता है. 2 पार्टिकल्स कहीं भी हो सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है. नो फिक्स डिस्टेंस इज देयर. पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो सॉलिड में स्मॉलेस्ट, लिक्विड में लार्जर एंड गैसियस में लार्जेस्ट. वेरी गुड. ये टेबल बना लेना है ताकि आपको जब भी डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाए सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस और लिक्विड एंड गैसियस, यू कैन यूटिलाइज इट, मेक देयर पॉइंट्स एंड राइट एंड स्कोर योर मार्क्स. देन कम्स कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है आप उसको कितना दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो. सॉलिड में कोई जगह ही नहीं होता है. जैसे ये सॉलिड है, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकती. सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनको बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता है. लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी आप उसको दबा कर उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत उसमें ऐड आउट हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, उसको थोड़ा सा दबाया जा सकता है. वेयर एज गैसियस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो वो अलग टेम्परेचर पे, अलग प्रेशर पे अगर हम दबाव दे तो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके घर में जो रेगुलर गैस यूज होती है, जिसे हम LPG सिलेंडर रेड कलर का होता है, उसमें गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेस करके उसको लिक्विड बनाकर उसमें भरा जाता है, इसीलिए उसका नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. वेरी गुड. नेक्स्ट, उसकी डेंसिटी यानी अगर आप कोई एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया ले लें, जैसे अगर मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, तो उसमें अगर कोई सॉलिड चीज है तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रहेंगे, डेंसिटी हाई होती है.
यानी अगर हम एक स्क्वायर एरिया ले, इतना एरिया, और यहाँ पे जो जैसे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स अगर मैं काउंट करूं तो वो बहुत ज्यादा रहेंगे। मगर इतना ही एरिया, इतना ही स्क्वायर लेती हूँ और उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स काउंट करूंगी तो वो कम रहेंगे। इतने ही एरिया में गैसियस के काउंट करूंगी तो बहुत ही ज्यादा कम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देना है कि अगर मैंने ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसमें अगर मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स काउंट किए तो वो 10,000 हो सकते हैं। लिक्विड के काउंट करूंगी तो वो आएगी 6,000 या 5,000, और वही एयर के बोलेंगे तो 1,000 भी भरेंगे, यानी इसकी फिक्स गारंटी नहीं होती है। तो यानी 1,000 पकड़ ले तो क्या होता है, डेंसिटी इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इन दिस केस इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्क्वायर solids may have, for example solids may have 10,000 particles, liquid will have 6,000 particles, and gaseous will have 1,000 particles in the same particular area. I hope you would have understood it. Okay, this is what called density. So solid की density high, liquid की lower, and gaseous की lowest. Then comes diffusion, यानी उन दो particles को अलग करना। सॉलिड में दे डू नॉट डिफ्यूज, आप दो पार्टिकल्स को एकदम आसानी से अलग नहीं कर सकते। लिक्विड में जो है वो डिफ्यूज कर सकते हो दो पार्टिकल्स। अब ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पार्टिकल्स आप अपने नेकेड आई से नहीं कर पाओगे, नहीं तो बोलोगे बच्चे कि मेरे सामने तो दिखता नहीं है। नहीं, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे होते हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जब सॉलिड लिया जाता है तो उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज करना बहुत मुश्किल होता है, पर लिक्विड और गैसियस के डिफ्यूज कर पाते, दो पार्टिकल्स को दूर अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट कम इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस यानी अगर दो पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में एक फोर्सेस होता है, हाईली बाउंड फोर्सेस होता है। ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा मगर वो वहां होता है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं और पकड़ के रखते हैं। तो अब ये सॉलिड में कैसे पकड़ के रखते हैं, हाई स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है सॉलिड्स के बीच में। यानी सॉलिड के अगर आपने दो पार्टिकल लिए, चाहे वो कुछ भी सॉलिड हो, चाहे वो आयरन का टेबल हो, वुडन चेयर हो, चाहे वो प्लास्टिक का टब हो, किसी भी सॉलिड के दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड के जो होते हैं वो वीकर होते हैं कंपेरेटिव सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो वीकर होते हैं, सॉलिड से कम ताकत लगेगी उनको तोड़ने के लिए या उनको दूर करने के लिए। और गैसियस में वीकेस्ट होते हैं। गैसियस के दो पार्टिकल्स बहुत आसानी से या बिना कम ताकत के भी हम अलग कर सकते हैं। सो द फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ द सॉलिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, liquid is weaker, and gaseous is the weakest. And last but not the least, particle packing. पार्टिकल की पैकिंग यानी पार्टिकल कैसे रखे गए हैं, तो सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड रखे गए हैं। आपके दो पार्टिकल जो होंगे वो एकदम एक दूसरे के नजदीक 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 मिलेंगे आपको। ये फिगर में इरेज करने के बाद फिगर्स भी ड्रॉ करूंगी। लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं लिक्विड में, यानी सॉलिड से कम होते हैं, और गैसियस में एकदम फ्री टू मूव होते हैं। मैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे आपको फिगर दिखा रही हूँ। आई होप ये दिख रहा होगा चार्ट। अभी पॉज करो और ये चार्ट लिख लो। ओके, आई ड्रॉ द फिगर। अभी आपको दिख रहा होगा सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैंने बोला था इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका डिस्टेंस कम होता है और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। देन लिक्विड्स जो होते हैं वो वीकर होते हैं, यानी उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होते हैं क्योंकि वो थोड़े दूर दूर है, उनमें जगह भी होती है। दे कैन बी डिफ्यूज एंड दे आर लेस क्लोजली पैक्ड, इससे कम है, इससे लेस क्लोजली पैक्ड है। और गैसियस के जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, उसमें कोई इतना फिक्स इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो मूव भी कर जा सकते हैं उस रेंज से बाहर। उनका इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होता है वो वीकेस्ट होता है और उनका डेंसिटी भी द लीस्ट होता है। डेंसिटी का मतलब देखो, इस चौकोन में यहाँ 15 पार्टिकल आए, लिक्विड में यहाँ पे 6-7 पार्टिकल आए और गैसियस में यहाँ पे 4 या 5 ही पार्टिकल आए।
आई होप आज का टॉपिक आप काफी अच्छे से समझे होंगे। ये डिफरेंशिएट के लिए होता है। पार्ट 3 में जो है वो हम लोग मैटर के चेंज इन स्टेट देखेंगे, क्योंकि कोई भी मैटर 3 स्टेट्स में ऑकर करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है आइस, लिक्विड फॉर्म होता है वाटर जो आप डेली रेगुलर यूज में पीते हो, एंड गैसियस फॉर्म होता है स्टीम या वाटर वेपर, जो आपको भाप लगती है, भाप निकलती है, उसे कहते हैं, उसका गैसियस फॉर्म है। सो कल हम नेक्स्ट पार्ट में इसका चेंज ऑफ स्टेट देखेंगे। स्टडी हार्ड एंड बाय।